कितने मंत्री इनके नहीं आए नफरत पैदा करने के लिए। अगर ये लोग आ गए तो आतंकवाद बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अरे यार, आतंकवाद बढ़ाने वाले कौन है? हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया, न कभी आतंकवाद का साथ देंगे। पर सर जो 5 MLA एलजी नॉमिनेट कर रहा है, तो क्या लगता है आपको उससे चैलेंज है आपको? देखिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये कर नहीं सकते, वो ये नहीं कर सकते। ये हक है हुकूमत का, जो हुकूमत आएगी वो नॉमिनेट करती है। अगर ने किया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी इस प्ली को सुनेंगे और हमें इंसाफ देंगे। सर, लोगों ने भारी मतदान देके नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अपना एतमाद दिया है, तो देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें बहुमत दी है, मगर साथ साथ हमारी जिम्मेवारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। इस रियासत को उस मुश्किल से निकालना आसान नहीं है। यहाँ बेरोज़गारी है, बदहाली है। मैं जम्मू के बारे में आपको बताऊं, मैं गया था जहाँ इनने बड़ी बहुमत से इनको वोट दिया है, मगर जम्मू की सड़कें देखिए आप, उस शहर की कहीं बत्ती नहीं जल रही थी। ये हाल है जम्मू का। जम्मू तो इनके, जिस तरह कायद-ए-आज़म कहते थे ना, कश्मीर मेरी जेब में है, बीजेपी ये समझती है कि जम्मू हमारी जेब में है। अल्लाह करे कि जम्मू के लोग ये समझ जाएं कि अगर उनकी जेब में आपने रहना है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आप कभी तरक्की नहीं करोगे। नफरत से निकलो और मोहब्बत की रस्सी को पकड़ो, तब हम लोग सब इकट्ठे इस रियासत को बचा सकते हैं। तो क्या उमर साहब भी अभी सीएम बनेंगे? जनाब, मैं तो चाहूँगा कि वो बने। फाइनल फैसला जब पार्टी की मीटिंग हुई वो होगा। Since you've got a clear mandate in Kashmir, how do you plan to reach out to the people of Jammu? Why not? We've always reached the people of Jammu when they have not given us votes. We've had ministers who lost from Jammu. We've never ignored Jammu. Jammu has ignored us. But we will show them that we are not going to ignore Jammu. Jammu is as dear to us as Kashmir is. सर, सरकार चलाना कितना मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एलजी भी है और सेंटर के साथ भी कन्फ्रंट। एलजी चला जाएगा, स्टेटहुड आएगा, नया गवर्नर मुझे उम्मीद है वो हमारे साथ मोहब्बत से और काम करेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं। हम हिंदुस्तान का ताज हैं, मुकुट हैं। अगर मुकुट खराब हो गया तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा? इससे हम सबको इस ताज को ऊपर उठाना है, इससे मोहब्बत करनी है और नफ़रत को डुबाना है और मोहब्बत को आगे ले जाके सारे हिंदुस्तान में एक सूरज चमकाना है, जिससे कि नफ़रतों का राज जो है ख़त्म हो और मोहब्बत का राज बढ़े। शपथ ग्रहण की तारीख क्या रहने वाली है फारूक? अभी तक जनाब, क्योंकि पार्टी मीटिंग नहीं हुई है और हमारे लीडर जिनको आना है हिंदुस्तान गठबंधन को, उसके लिए भी हमने तैयारियां करनी है। तो जब हम लोग मीटिंग करेंगे उसमें फैसला होगा, उसके मुताबिक हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे, फिर वो जो दिन देंगे उसके मुताबिक शपथ करेंगे। पूरा इंडिया गठबंधन शपथ ग्रहण में मौजूद रहने वाला है सोनिया गांधी जी? इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, हमने उन्हें दावत दी है और हमें उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे, जितने भी हमारे गठबंधन के लोग हैं। बल्कि आज हमें हिम्मत देने के लिए एक्स प्राइम मिनिस्टर देवी गौड़ा जी आ रहे हैं, वो पहुंचेंगे आज। कि हमें, क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने 96 में इलेक्शन लड़ा उस वक्त तो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने हमें एक आज़ादाना इलेक्शन दिया और जिसके लिए हम कभी भूल नहीं सकते। इस रियासत को उन 6 साल में हमने उन मुश्किलों से निकाला कि आज सब पार्टियां घूम रही हैं। फारूक साहब, आपका अनुभव इतना पुराना है, अगर एक शब्द में आपने कश्मीर को इतना देखा है, इतना आपसे लोग प्यार करते हैं, आप भी लोगों से प्यार करते हैं, अगर इस पूरे इलेक्शंस को आपको इनकलकेट करना हो, इफ यू हैव टू इनकलकेट दिस इलेक्शन इन अ सेंटेंस, व्हाट इट वुड बी, सर? It was a damn difficult election.
Very difficult. All forces were against Indian Alliance, Congress and National Conference. But the people of the state, I'm proud to say, they stood against all odds and gave us the mandate for us to see to the state that it goes forward, that we shine again in every sector and remove the tragedies that have occurred in this last 10 years. सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ANI सर डिप्टी सीएम पर कांग्रेस नहीं होगा ना डिप्टी सीएम, छोड़ दीजिए ना आप डिप्टी। All right, so that's the latest soundbite coming in from Farooq Abdullah, where he's reiterating the same that he said yesterday. He said that he wants Omar Abdullah to be the Chief Minister of Jammu and Kashmir, but he's also said that the final decision on the same will be taken in the party meeting. Farooq Abdullah once again trading guns at the BJP, calling this election extremely difficult, but he's also said that they have invited the India Alliance for the oath-taking ceremony.